करें प्रचार बॉयकॉट मुस्लिम्स का। एक भाई ने सवाल कर दिया कि देश बड़ा है या धर्म। इस पर बहुत लोग उलझन में पड़ गए। किसी ने देश कहा और किसी ने धर्म। अगर मुझसे ये सवाल आज से 5 साल पहले पूछा गया होता तो देश बोलने में 1 सेकंड नहीं लगा था, पर आज मैं धर्म बोलने में देर नहीं करूँगा। देश क्या है? देश जब तक आप इस देश में हैं, जब तक आप इस देश में सुरक्षित हैं, तभी तक तो ये है ये आपका देश। देश तो ये तब भी कहलाएगा जब कोई इस देश पर कब्जा कर ले और आपको भगा दे, लेकिन तब ये देश उस आक्रमणकारी का होगा, आपका नहीं। मतलब साफ है, जब तक देश में आपका राज है तभी तक देश आपका है। देश बचता है धर्म से। जिस मजहब के लोगों के पास एक भी देश नहीं था, उसने सिर्फ धर्म पर अडिग रहकर सत्तामंद देश बना लिए। सवाल ये नहीं कि उनका मजहब खराब था या अच्छा। जिसने धर्म से ज़्यादा राष्ट्रीयता को महत्व दिया, उसके हाथ से देश निकल गया। हमारे हाथों से पाकिस्तान के रूप में, अफगानिस्तान के रूप में देश का बड़ा भाग क्यों निकला? क्योंकि हम धार्मिक कम, सेक्युलर ज़्यादा हो गए। अगर कट्टर हिंदू होते, अड़ जाते, लड़ जाते कि जान जाएगी, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को नहीं देंगे अपनी जगह, तब पाकिस्तान नहीं बनता। कैराना, कांदला, अलीगढ़, मेवात, कश्मीर आदि करीब 40% से अधिक भारत का भूभाग क्यों हिंदुओं के हाथ से निकला? क्योंकि उनके लिए देश पहले था, धर्म नहीं। मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, देश के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर, मजार के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, अवैध मकान और कॉलोनी निर्माण के और अन्य रूपों में निरंतर देश की ज़मीन पर इतनी तेज़ी से कब्जा किया जा रहा है कि हिंदू भारत में कब शरणार्थी बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। नतीजा, धर्म भी गया और देश भी गया। अब 2 सवाल हैं, क्या पाकिस्तान में हिंदू धर्म है? क्या पाकिस्तान हमारा देश रहा? यानी देश भी गया और धर्म भी गया। क्यों गया? क्योंकि भारत की तरफ से गांधी, नेहरू जैसे एक जमात ने धर्म छोड़कर सेक्युलरिज्म अपनाया, जबकि जिन्ना ने सिर्फ अपने धर्म की बात कही। देश भी मांगा और देश भी धर्म के आधार पर मांगा। खून किया सब धर्म के लिए। नतीजा, उनका धर्म बचा ही नहीं बल्कि बढ़ा, और साथ में देश भी पाया। हिंदू उल्टा करते हैं, देश के नाम पर धर्म छोड़ देते हैं, धर्म छोड़ते ही कमज़ोर हो जाते हैं और इनके हाथ से धर्म तो जाता ही है, देश भी निकल जाता है। मेरा पक्ष यही है, इस सवाल पर सहमत होना ना होना आपके विवेक पर निर्भर है। अतः कुछ ना कर सको तो मजहबियों का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों, और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।